स्वागत करता हूँ मैं आप सबका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में। जैसे कि आपने थंबनेल्स में पढ़ ही लिया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू जो है उसके फीचर्स और टूल्स को कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर आज का हमारा लर्निंग टॉपिक है। वैसे तो जो ये टॉपिक है वो एकदम बेसिक सा है, तो ये ख़ास उन लोगों के लिए है जो अभी अभी ट्रेडिंग शुरू किया या तो जो है ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में जो आना चाहते हैं खास ये उन लोगों के लिए है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बेसिक सा वीडियो है तो वो लोग जो है इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो अभी अभी नए नए ट्रेडिंग में आ रहे हैं या तो आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो इसी उद्देश्य के साथ मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा था। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है लर्निंग का टॉपिक है हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू जो है आप सब लोगों को पता है कि ट्रेडिंग व्यू जो है आज इतना फेमस हो गया है और इतना यूज़फुल हो गया है कि हर कोई ब्रोकर जो है चार्ट अपना है वो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर ही देते हैं। जितने भी चार्ट एनालिसिस्ट देखे हैं आपने वो भी ट्रेडिंग व्यू का ही यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ होता है इतना ट्रेडिंग व्यू? उसके कई कारण हैं, जैसे कि इसमें जो टूल्स है, जो फीचर्स है वो इतने इजी टू यूज़ है कि आप जो है वो एकदम आसानी से सीख सकते हो। और ऐसे तो ट्रेडिंग व्यू के जो टूल्स एंड फीचर्स है वो इतने इजी टू यूज़ है कि जिसकी वजह से ट्रेडिंग व्यू जो है आज इतना पॉपुलर हो गया है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के जो टूल्स और फीचर्स है उससे वाकिफ़ होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है खास बिगिनर्स के लिए। तो ये जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है चार्ट एनालिसिस के लिए, इसमें आप देख सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी के भी चार्ट मिल जाएंगे आपको अलग अलग कंट्रीज़ के जितने भी एक्सचेंज है, ज़्यादातर कंट्रीज़ के एक्सचेंजेस अभी इनमें शामिल हो चुके हैं। अगर कोई नहीं है तो वो भी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो इसलिए जो है ट्रेडिंग व्यू एक चार्ट एनालिसिस के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है आजकल। और इसमें हम जो है बहुत सारे फीचर्स भी जो है अपडेट होते हुए भी देख सकते हैं। कई बार इसमें नए नए टूल्स आते हैं, कई नए फीचर्स भी आ जाते हैं, नए इंडिकेटर्स आते हैं। तो इसकी वजह से जो है ये ट्रेडिंग व्यू है वो काफ़ी फेमस है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और लर्निंग टॉपिक जो है वो ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करें। तो मैंने जो है ये ट्रेडिंग व्यू का जो चैप्टर है उसको 3 भाग में बनाया है। पहला पार्ट जो है हमारा ये है कि जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के थोड़े बेसिक्स और जो है ये वाला जो हमारा यहाँ पर टूल पेन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसमें से भी मैं आपको बता दूं हमें सभी टूल्स के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। हम उतने ही टूल्स जानेंगे जिनका हमें अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूर पड़ती है, या तो जो इम्पोर्टेंट्स जो भी टूल्स है इसमें से उसका ही हम जो है यूज़ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं फिर चलिए। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो आप सब लोग जानते ही है कि हमारे यहाँ तो 6ठी और 7वीं कक्षा में हमको हमारी पढ़ाई में जो है चार्ट आने लगे थे। तो वो जो चार्ट थे वो कॉलम चार्ट थे, लाइन चार्ट थे। ठीक है, यहाँ पर हमें चार्ट का एक नया प्रकार मिला है, वो है कैंडल का चार्ट। तो यहाँ पर जितने जो चार्ट का एरिया है, हमारा ग्राफ एरिया जो है यहाँ पर, उसमें हमें क्या नज़र आता है कि यहाँ पर कॉलम नहीं है, यहाँ पर है कैंडल। तो वो भी जो है, तो ये एरिया हो गया हमारा जो प्राइस जो एक्शन होता है, प्राइस का जो एक्शन रहता है। तो ये हमें इस ग्राफ एरिया या तो चार्ट एरिया में दिखता है। तो ये हो गया हमारा चार्ट एरिया। और चार्ट एरिया जो है इसको आपको अगर छोटा बड़ा करना है, आगे पीछे करना है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ बटन दिए गए हैं। जैसे कि ये छोटा करने के लिए बटन दिया गया है और ये जो है चार्ट को जूम करके बड़ा करने के लिए दिया गया है। यहाँ से चार्ट को आप आगे पीछे कर सकते हो। और ये वाला जो है रीसेट चार्ट बटन है जो कि चार्ट को आप
जहाँ से लास्ट टाइम जितना था वो आपको रीसेट करके चार्ट दे देगा। तो ये हो गए ये बटन के बारे में। अभी यहाँ पर अगर आप चार्ट की अगर थोड़ी सी नॉलेज रखते हो तो आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो स्केल एरिया है वो हमारा वो वाई अक्ष है जिसे कहते हैं। तो इसके ऊपर क्या आता है, यहाँ पर आती है प्राइस। यहाँ पर क्योंकि हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है तो इसीलिए यहाँ पर हमको क्या दिखेगा, बैंक निफ्टी की जो प्राइस है वो दिखेगी। तो हमारे वाई अक्ष पर रहती है प्राइस, और हमारा जो एक्स अक्ष रहता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहती है इस पर रहता है हमारा टाइम। तो यहाँ पर डेट और टाइम, कैसा टाइम फ्रेम पसंद करते हो इसके ऊपर आधार पर यहाँ पर आपको टाइम, डेट ऐसा सब कुछ मिलेगा। इस टाइम पर कौन सी कैंडल ग्रीन में है, रेड में है, वो आपको ग्राफ एरिया में दिखेगी। तो ये दो चीज़ हो गई हमारा प्राइस। वर्टिकल में जो वाई अक्ष है वहाँ पर हमें मिलती है प्राइस, और हॉरिजॉन्टल जो अक्ष है हमारा एक्स उस पर मिलता है हमें टाइम। और आप इसको यहाँ पर भी ले सकते हो, इसके लिए भी कुछ सेटिंग है, क्योंकि ज़्यादातर हमने क्या देखा है पढ़ाई में जो हमारे ग्राफ थे वो इसमें जो वाई अक्ष रहता है वो हमारा लेफ़्ट साइड में रहता है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में जो है वो हमें यहाँ राइट साइड में दिया गया। उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या है कि रेगुलर इसको यूज़ करते हुए इजी टू अभी यूज़ करके अभी इसकी आदत पड़ गई है, तो हम जो है इसको राइट साइड में ही रखते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड में टूल्स जो है वो भी लेने में कई बार जो ये है तो दिक्कत करता है, इसलिए मैंने राइट साइड में ही रखा है। तो ये दो चीज़ हो गई हमारी एक्स और वाई एक्स के बारे में। फिर आप देख सकते हो नीचे जो है हमें जो टाइम हमारा जो है यहाँ पर आप जो है उसके नीचे भी एक आप देख सकते हो 1 डे 5 डे ऐसा टाइम इंटरवल दिया गया है। इस इंटरवल से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो अगर आप 1 डे पर क्लिक करते हो तो आपको एक दिन का 1 मिनट का चार्ट मिलता है, यानी कि एक कैंडल जो है वो 1 मिनट की है, और जितना भी आपकी चार्ट एरिया में कैंडल बनी है वो पूरे एक दिन में जो बनी है उसके लिए है। अगर आप 5 डे पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है 5 दिनों का चार्ट, और एक जो कैंडल आपको दिख रही है वो 5 मिनट की है, 5 मिनट का इंटरवल के आधार पर बनी हुई है। इसी प्रकार से आप 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का ऐसे ले सकते हो। और इनका जो कैंडल का जो एक कैंडल जो है वो अलग अलग टाइम फ्रेम की होगी। जैसे 1 महीने में आप क्लिक करोगे तो 30 मिनट्स की होगी। 3 महीने का चार्ट अगर आपको देखना है तो एक कैंडल होगी आपकी 1 घंटे की। अगर आप ईयर टू डेट, ये YTD मीन्स हो गया ईयर टू डेट, तो यहाँ पर जो आपको एक कैंडल दिखेगी वो 1 दिन की होगी। उसी प्रकार से अगर आप 1 ईयर का भी करोगे तो भी यहाँ पर एक कैंडल जो है वो होगी 1 डे। तो अगर आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई 1 वर्ष का चार्ट तो हमें आ गया, अप्रैल से लेकर मार्च तक का चार्ट तो आ गया, लेकिन आप देख सकते हो कि कैंडल जो है हमें सही तरीके से नहीं दिखती है। तो इसको आपको सही करना है तो आपका जो ये प्राइस वाला जो एरिया है इस पे आपको माउस का बटन लेकर जाना है और उसको नीचे की ओर खींचना है। लेफ़्ट बटन दबाकर इसको नीचे की ओर खींचना है, तब आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वर्टिकली छोटा होता जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस को आपको आगे पीछे करना है तो यहाँ से आप जो ग्राफ एरिया है हमारा उससे ऊपर या नीचे करोगे तो आपको जो बाकी की जो कैंडल है वो भी दिखने लगेगी। तो इस तरह से जो है आप ये हमारा जो वाई अक्ष पर जो प्राइस है उसके ऊपर से भी आप ऊपर नीचे करके जो है प्राइस को वर्टिकली जो ग्राफ है हमारे उसको छोटा कर सकते हो या तो बड़ा कर सकते हो। उसी प्रकार आपको अगर टाइम में कुछ छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से भी उसको छोटा बड़ा कर सकते हो इस प्रकार से। और आपके माउस के जो व्हील बटन है उसको भी आप घुमाओगे तो भी चार्ट जो है जूम इन जूम आउट छोटा बड़ा होता जाएगा यहाँ से। तो ये कुछ हो गई है हमारी बेसिक नॉलेज इसके ऊपर। अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा इसका टॉपिक है ये वाला टूल पेन के बारे में, तो ये जो टूल पेन है उसके मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टूल है उसके बारे में बताऊंगा, उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है वो भी बताऊंगा।
लेकिन इसका जो मेन यूज़ है वो मैं अगले जो हमारे टॉपिक आने वाले हैं लर्निंग के, उसमें आपको डिटेल से 1 बाय 1 जो है इनकी जानकारी डीपली मिलती जाएगी। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जो करना ना भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं अगले जो वीडियोस बनाने वाला हूँ इनमें ये सारे टूल्स जो है, जो बेसिक टूल्स है खास करके, जिसका डेली यूज़ कैसे होता है हमारे और टेक्निकल एनालिसिस में, उसमें आपको वो डिटेल से जानकारी मिलती जाएगी। मैं यहाँ पर क्या हूँ करने वाला हूँ कि इसके बारे में आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि ये वाले टूल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको सिखाने में काफ़ी थोड़ा टाइम भी लग सकता है, इसलिए मैं ये जो पूरा टूल्स का पैन है उसके बारे में डिटेल जो है मैं अगले पार्ट्स में बनाऊंगा, पार्ट 2 में बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं जो है ये इतने ही यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसी में थोड़ा जो और चीज़ है जो अभी कम समय में हो सकती है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये वाले जो इंटरवल्स थे उसके बारे में बताया। अभी मैं एक और चीज़ इसमें बता देता हूँ। ये वाला जो बटन है, गो टू बटन जिसे कहते हैं, तो यहाँ से जो है आप डायरेक्ट किसी भी डेट पे जा सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, ताकि वीडियो जो है छोटा रहे, आपको देखने में और समझने में जो टॉपिक है वो इजी रहे। क्योंकि जितना वीडियो छोटा होगा, जितने टॉपिक कम होंगे, तो आप उसके ऊपर जो है ज़्यादा सीख सकते हैं और समझ भी सकते हो। अगर एक साथ में सारे टॉपिक ले लूँगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को छोटा रख कर जो है अभी मैं ये वीडियो जो है ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ, छोड़ो जो कम समय में आने वाले जो भी ये छोटे छोटे टॉपिक है उसको मैं बता देता हूँ ट्रेडिंग व्यू के। जैसे मान लीजिए कि गो टू बटन पे हमने क्लिक किया, अगर हमें देखना है कि भाई फरवरी के 20 तारीख, अब मान लीजिए ट्यूसडे अगर छुट्टी वुट्टी होगी तो वो अपने आप स्किप करके आगे पीछे की डेट का चार्ट दिखा देगा। तो जैसे कि मैंने फरवरी की 20 तारीख ले ली और गो टू बटन पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि फरवरी की 20 तारीख का चार्ट हमारे सामने अभी आ गया है। तो इस प्रकार से आप जो है ये गो टू बटन का यूज़ करके कोई भी डेट पे सीधा जा सकते हो। लेकिन याद रखिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू का जो बेस प्लान रहता है जिसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता है, तो इसीलिए 3 महीने तक का ही आपको बैक हिस्ट्री इसमें मिलती है। टाइम फ्रेम अगर 5 मिनट का है तो 3 महीने का रहता है। अगर टाइम फ्रेम जो है बड़ा अगर आप ले लेते हो तो फिर शायद आपको दिखाएगा 1 बरस का या कुछ हो सकता है ऐसा, लेकिन 5 मिनट के जो चार्ट है वो आपको 3 महीने तक का ही दिखाएगा इसमें। और क्योंकि मैं बता दूं कि ट्रेडिंग व्यू का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये भी इसमें भी कई प्लान है, इसके लिए ये चार्ज करता है। लेकिन एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस अगर आप बिगिनर है तो इसमें कोई भी प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने फीचर्स आते हैं आराम से कि आप अच्छी तरह से बेसिक जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आराम से कर सकते हो और इसके आधार पर आप अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो आपको अभी कोई भी प्लान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आगे भी अगर जो है बेसिक अगर आपको प्लान चाहिए, ये वाले सारे फीचर्स अगर मिल जाते हैं, प्राइस एक्शन के आधार पर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो कोई भी प्लान भी लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो अलग अलग विंडोज़ हमें लेनी है, स्प्लिट विंडो करनी है, तो हमें अपने ब्रोकर्स के द्वारा, अभी तो मोस्ट ऑफ ब्रोकर जो है 4 से 8 स्क्रीन तक का ऑप्शन जो है मल्टी स्प्लिट स्क्रीन करने के लिए ऑप्शन देने लगे हैं, तो वो फीचर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको एडवांस जो इंडिकेटर है, एडवांस कुछ चार्ट ऐसे है और एडवांस कुछ टाइम का जो हिस्ट्रिकल टाइम हमें अगर देखना है कैंडल्स के बारे में, तो उसके लिए हमें जो है इसके पेड प्लान जो है वो हम खरीद कर उनको अनलॉक कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं थोड़ा और भी बता देता हूँ इसमें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये स्क्रीनर है। स्क्रीनर का यूज़ होता है अगर आपको किसी स्टॉक जो है उसके बारे में उसको मान लीजिए शॉर्ट करना है उसको, कि भाई मुझे इतना वॉल्यूम वाला कोई चाहिए, या तो जो अभी अप प्राइस में है
अभी गेनर कौन से है, लूज़र कौन से है, इस प्रकार से आपको सॉर्टिंग करनी है किसी भी स्टॉक की, तो आप यहाँ से स्टॉक स्क्रीनर जो लिखा है वहाँ से आप जो है उसको आइडेंटिफाई करके उसमें भी अगर आपको कुछ ट्रेडिंग करनी है कि आज के टॉप गेनर कौन से है, टॉप लूज़र कौन से है, तो इनके कुछ जो है फ़िल्टर्स दिए गए हैं, उसको आप क्लिक करके वो स्टॉक को डायरेक्ट स्क्रीन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल रेटिंग भी यहाँ पर इन लोगों ने दी है, कितना चेंज है। अगर आपको चेंज में कुछ फ़िल्टर्स डालने हैं तो आप यहाँ से वो फ़िल्टर डालकर आप जो है उसको स्क्रीन यानी शॉर्ट कर सकते हो, इसमें से हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए इसके पूरे फ़िल्टर्स है। यहाँ पर भी फ़िल्टर्स दिए गए हैं, इसको टिक अनटिक करके आप उनको स्क्रीनर या तो हाईलाइट कर सकते हो। फिर यहाँ पर फाइन एडिटर है, जो है कि जो लोग ट्रेडिंग व्यू में अपना कोई सॉफ्टवेरिकल जो है वो बनाना जानते हैं तो वो यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेटेजी टेस्टर है, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है तो उसको टेस्ट करने के लिए जो है आपको यहाँ पर डालनी है, वो आपको लोड करके दे देता है। ट्रेडिंग पैनल जो है ये एक अच्छा फीचर्स है ट्रेडिंग व्यू का। यहाँ पर जो है आप अपने ब्रोकर के साथ अगर इसमें ट्रेडिंग व्यू ने उनके साथ कोई कोलैबोरेशन किया है तो वो आपको जो है आप डायरेक्ट जो है कुछ चार्ट की ऑर्डर यहाँ ट्रेडिंग व्यू से ही लगा सकते हो। और मैंने इसमें एक चीज़ और भी देखी है, आप जो है क्रिप्टो में यहाँ से पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो ट्रेडिंग पैनल जो है ये उसके लिए है, पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और अगर आपका कोई ब्रोकर जो है इसके साथ ट्रेडिंग व्यू के साथ कोलैबोरेट हुआ है तो इसमें आप जो इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग तो नहीं हो सकती है, लेकिन स्टॉक की ट्रेडिंग ज़रूर हो सकती है इंट्राडे, और डिलीवरी में भी हो सकती है अगर आपका जो ब्रोकर है वो इसके साथ कोलैबोरेट हुआ है तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे ट्रेडिंग व्यू के। मैं आपको ये जो टूल्स है इसके बारे में जो मेरा जो पार्ट 2 आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसके लिए, तो इसके लिए मैं पार्ट 2 बनाने वाला हूँ। आई होप कि मेरा ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही लर्निंग वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बनाने वाला हूँ, तो आप जो है बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।